हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12 आईपी के आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम सीएसवी फाइल इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है, नोटपैड या एक्सेल से हमारे डेटा फ्रेम में पाइथन में। आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सपोर्ट करा सकते हैं हमारी फाइल पाइथन से नोटपैड या एक्सेल में, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड स्टार्ट अवर क्लास। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन में आपको क्या करना है, कोड क्रिएट करना है। तो पाइथन में हम कोड किसी भी मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन में डेटा फ्रेम बनाना नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे मेथड सिखाए हैं। मोर देन 5 to 6 मेथड्स हैं कि कैसे हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो आज मैं जो मेथड यूज करूंगी वो आपका करूंगी डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हमेशा फर्स्ट लाइन हमारी कभी भी जब भी हम डेटा फ्रेम बनाते हैं तो हमारी फर्स्ट लाइन होती है इंपोर्ट। तो हमें फर्स्ट कराना है इंपोर्ट pandas SPD, ठीक है। उसके बाद हमें डिक्शनरी बनानी है, तो डिक्शनरी के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम पहले डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी में हमें पता है क्या होती है, कीज होती है और वैल्यूज होती है। तो कीज हमारी हमेशा क्या होती है, कॉलम नेम। तो हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे रोल नंबर, इसलिए हमने रोल नंबर दिया। और हमेशा जो वैल्यूज है वो आप डायरेक्ट सिंगल वैल्यू देनी है तो आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हो। हम लोग लिस्ट बनाने वाली है वैल्यूज की, हम लोग 3 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करेंगे, इसलिए 3 रोल नंबर्स दे दिए हमने। सेकंड जो हमारा कॉलम होगा वो होगा नेम, ठीक है। तो नेम्स में भी हम 3 नेम स्टोर कराएंगे। जितनी हमारी कॉलम्स मतलब जितनी हमारी रोज है उतने ही हमारे नेम्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम 3 नेम्स देंगे, जैसे कि राम, ठीक है, श्याम। कोटेशन में देना है आपको, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन में देना होता है, ठीक है। सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन आप दोनों यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट है कृष्णा, हमने दे दिया, ठीक है। ये हमारे 3 नाम हो गए, 3 रोल नंबर हो गए, ठीक है। ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब हम डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पैंडास को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे डी हमेशा कैपिटल होना होगा और एफ हमेशा कैपिटल होना होगा, डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम के फंक्शन में फर्स्ट हम क्या देंगे, डेटा देंगे। तो डेटा है हमारी डिक्शनरी, इसलिए हमने D1 दिया। उसके बाद इंडेक्स हम चाहे तो दे सकते हैं, ऑप्शनल है। अभी अगर आप इंडेक्स को मैं बिना बताती हूँ आपको, ठीक है, हम इंडेक्स अभी नहीं दे रहे। ये है हमारा डेटा फ्रेम। अगर डेटा फ्रेम कैसा बना है हमें देखना है तो हम डायरेक्ट प्रिंट करके क्या लिख देंगे, DF1, ठीक है, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट। और जैसे ही आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। अब डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया है, लेकिन हमें क्या कराना है, एक्सपोर्ट कराना है। तो पहले हम एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की पीडीएफ है। एनसीईआरटी की पीडीएफ में क्या है, एक्सपोर्टिंग अ डेटा फ्रेम टू सीएसवी फाइल। हमने क्या किया, एक डेटा फ्रेम बना लिया। अब हम उसकी क्या बनाएंगे, सीएसवी फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो वी कैन यूज, कौन सा फंक्शन आपको यूज करना है एक्सपोर्ट कराने के लिए, to_CSV फंक्शन हमें यूज करना है डेटा फ्रेम को एक्सपोर्ट कराने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब ये जो एग्जांपल है वो हमने डिफरेंट लिया है। तो हम वापस से पाइथन की तरफ चलते हैं। तो आपने जो फंक्शन है वो है to_CSV। तो अब यहीं पे हम वो फंक्शन कॉल करेंगे। हम कैसे दिखेंगे, देखो ये हमने डेटा फ्रेम बना लिया, ये हमारा डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है। अब डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट में आपको हमेशा टू फंक्शन कॉल करना है। तो आप लिखोगे to_CSV। टू का मतलब है कि आपको किस जगह एक्सपोर्ट कराना है। यहाँ पे बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको एक दो एट्रीब्यूट्स जानने से ही होगा, ठीक है। तो पहले हमें देना है पाथ, मतलब कहाँ पे इंपोर्ट कराना है। तो जहां पे आपकी फाइल प्रेजेंट होगी वहीं पे अगर आपको इंपोर्ट कराना है तो यू कैन डायरेक्टली गिव एनी नेम। जैसे मैं लिख दूंगी new.CSV, तो फाइल का नाम क्या है, न्यू, और एक्सटेंशन क्या है, CSV। लेकिन अगर आपको कोई दूसरी डायरेक्टरी में कराना है, आपको डेस्कटॉप पे कराना है, आपको डाउनलोड में कराना है, आपको डी ड्राइव में कराना है, तो यू हैव टू मेंशन द लोकेशन, फुल पाथ आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। और जैसे आपने डेटा फिल्म, अब आप यहाँ पे बहुत सारे कॉलम से, अभी हम सिर्फ एक्सपोर्ट कराते हैं। इस प्रोग्राम को आपको रन कर लेना है ये लाइन लिखने के बाद, ठीक है, एक्सपोर्ट लिखने के बाद एक रन कर लेना है। अब आपको कहाँ जाना है, जहां पे ये आपका प्रोग्राम प्रेजेंट है, रीड CSV जो हमने बनाया था। इसको हम चाहे तो to_CSV भी कर सकते हैं नेम चेंज करके। तो हमने बनाया था डाउनलोड्स फोल्डर में, मैंने आपको बताया भी था कि हमने यहाँ पे डाउनलोड्स में
प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर था, यहाँ पे हमने ये फाइल बनाई थी readcsv.py। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू एक फाइल हमने एक्सपोर्ट कराई, इसलिए यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूंगी, सॉरी, ये देखो आपका जो डेटा फ्रेम था वो यहाँ पे आ गया। अब आप चाहो तो इसको एक्सेल में भी देख सकते हो, आप ओपन विथ करके अगर एक्सेल करोगे तो ये फाइल आपको एक्सेल में भी दिख जाएगी। तो एक्सेल में भी आपकी ये फाइल क्रिएट हो गई होगी, ये यस यू कैन सी दिस फाइल। ये सेम फाइल आपकी एक्सेल में भी क्रिएट हो गई। अब आप चाहो रोल नंबर नहीं दिखाना, इंडेक्सेस नहीं दिखाना, तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है पाइथन में, जो है आपकी यहाँ पे कॉमा करके आपको लिखना है हेडर। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की पीडीएफ में भी है। हेडर अगर आप फॉल्स कर दोगे तो हेडिंग जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी, मतलब कॉलम हेडिंग। ठीक है, अगर आप इंडेक्स ऑफ कर दोगे, ऑफ मतलब हो रहा है फॉल्स कर देना, वैल्यू फॉल्स मतलब नॉट टू बी डिस्प्ले। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, फिर से हम इसको एक बार रन कर लेंगे। ठीक है, रन करने के बाद यू हैव टू फर्स्ट क्लोज दिस फाइल। ठीक है, आपको क्लोज करनी है, फिर आपको रन करना है, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्योंकि एरर क्यों आ जाएगा, फाइल अगर ओपन है तो चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये हमें पहले से पता है। अब आपको अगेन फाइल को ओपन करना है। ठीक है, तो अब जब अगर आप ओपन करोगे, बाय डिफॉल्ट मैंने ओपन किया है तो नोटपैड में ओपन हुआ है, तो ये देख सकते हो आप हेडर नहीं है। अगर आपको एक्सेल में देखना है सेम चीज अच्छे से क्लियरली, तो आप अगेन ओपन विथ क्या कर दोगे, एक्सेल कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप एक्सेल करोगे अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका डेटा आपका क्या हो गया है, अब कॉलम नेम और इंडेक्स नेम आपका क्या होगा, डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमने फॉल्स कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। लेकिन आपकी एनसीईआरटी की मैं पीडीएफ फिर से दिखाना चाहती हूँ। तो एनसीईआरटी की पीडीएफ में जितने चेंजेस है वो यही है। ठीक है, अब अगर आपको एक और चीज करनी है, सपोज करो अभी ये कॉमा सेपरेटेड है, क्योंकि सीएसवी का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अगर आपको कॉमा की जगह कोई दूसरा सिंबल देना है, तो यहाँ पे एक और जो है वो है एससीपी, जिसको हम बोलते हैं सेपरेटर। ठीक है, वेट लेट मी कीप कॉल सेपरेटर। तो सेपरेटर में अगर मैं जैसे यहाँ पे कर दूं, सपोज करो एक स्ट्रिंग में मैं एक सिंबल दे दूं %, या फिर मैं हैश दे देती हूँ। ठीक है, तो हैश सिंबल जैसे मैंने दे दिया। ठीक है, फिर से मुझे क्या करना है, फाइल को क्लोज करके रन करना दे देंगे, और अगर आप इसको एक बार रन कर लेंगे, फिर से फाइल क्लोज कर देना है, तो आप अगेन अगर नोटपैड की फाइल देखोगे, ठीक है, यहीं पे नोटपैड की फाइल है, तो आप देख सकते हो अब सेपरेटर में आपका क्या आ गया है, हैश सिंबल आ गया है। ठीक है, आपको क्लियरली देखना है, तो यस यू कैन सी नाउ इट इज हैश सेपरेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी भी चेंजेस कर सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है, अगर आपको बहुत ज्यादा इस पे वर्क करना है। लेकिन बेटर है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये जितने 1 या 2 मार्क्स का टॉपिक है, तो आप इस पे ज्यादा फोकस ना करें, इतना ही करो। ठीक है, आगे की क्लास में हम आगे के टॉपिक से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।